प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको यमराज की बड़ी रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार की बात है, यमराज अपनी दिनचर्या से ऊब गए थे। वे कुछ नया करना चाहते थे जिससे जिंदगी में कुछ रोमांच पैदा हो। उन्होंने सोचा कि धरती पर चलता हूँ, वहाँ कुछ नए अनुभव होंगे। धरती पर आने पर उन्होंने पाया कि हर मनुष्य अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त है। इनकी जिंदगी तो काफी अच्छी है, जिससे इनको अपने जीवन में बोरियत का एहसास नहीं होता है। अगर मैं किसी लड़की से विवाह कर लूं, तो मेरा जीवन भी आनंद से भर जाएगा। तभी उनकी नजर एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की पर पड़ी, जो एक दुकानदार से झगड़ रही थी। ये लड़की तो मेरे लिए बहुत सही है, इसके साथ तो मेरी जोड़ी काफी अच्छी रहेगी। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने आप को एक खूबसूरत युवक के रूप में बदल लिया और कन्या के पास गए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यमराज का रूप देखकर वो कन्या मना नहीं कर पाई। अवश्य। दोनों का विवाह हो गया। दोनों गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। यमराज को पृथ्वी पर रहने के लिए अपनी समस्त शक्तियों का त्याग करना पड़ा। कुछ दिनों बाद उनके एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने आर्य कुमार रखा। बेटा पैदा होते ही पत्नी का ध्यान यमराज से हटकर बेटे की तरफ रहने लगा। उसके पालन पोषण में मग्न हो गई। धीरे धीरे यमराज के साथ झगड़े शुरू हो गए। पत्नी की मांगे दिन पर दिन बढ़ने लगी। वो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगी। आप मेरी जरूरत को पूरा नहीं कर रहे हैं। पति का धर्म होता है पत्नी को खुश रखना। मुझे एक एक वस्तु के लिए कहना पड़ता है। यमराज कुछ न कहकर शांत रहे। इससे पत्नी का गुस्सा और बढ़ गया। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। दिन भर दिन पैसे खत्म होते जा रहे हैं। तो पैसे क्यों नहीं कमाते? पैसे कमाने के लिए यमराज ने दवाइयों का काम शुरू किया। दवा बनाकर बेचते, जिससे पैसे आने लगे। पर पत्नी की मांगे ज्यादा बढ़ने लगी। पत्नी के तानों से बचने के लिए वो डर कर इधर उधर छिपने लगे। धरती का जीवन तो बड़ा कष्टमय है। ना जाने मुझे क्या सूझी थी कि यहाँ आकर मैंने शादी कर ली। ये सोचकर पत्नी से छुटकारा पाने के लिए वे वापस यमलोक चले गए। पत्नी कुछ दिनों तक पति को खोजती रही। पर निराश होकर अपने बेटे में ही रम गई। आर्य कुमार धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसकी मां बूढ़ी होकर मर गई। मां के जाने के बाद आर्य कुमार अकेला हो गया। मां के दुलार से वो आलसी हो गया था। समझ ही नहीं आता कौन सा व्यापार शुरू करूं। ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैठने से मेरी भूख पूरी नहीं होगी। एक काम करता हूं, पिताजी का दवाई का व्यापार ही फिर से शुरू कर देता हूं। बेटे को अकेला पाकर यमराज ने उसकी मदद करने की सोची। उसी रात यमराज उसके स्वप्न में आए। बेटे, तुम इन्हीं दवाइयों की मदद से लोगों का इलाज करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब तुम किसी मरीज का इलाज करने जाना, तो सबसे पहले उसके सिरहाने की तरफ देखना। अगर तुम्हें मैं वहाँ पर बैठा दिखूंगा तो इसका इलाज मत करना, लेकिन जिसके सिरहाने में मैं नहीं बैठा रहूंगा तुम उसी का इलाज करना। तभी आर्य कुमार की नींद खुल गई। कितना अजीब सपना था, लेकिन क्यों ना इसे करके देखा जाए। कहीं अगर सच में पिता की बात सच निकल गई तो मेरी किस्मत ही खुल जाएगी। आर्य कुमार ने दवाइयों का काम करना शुरू किया। धीरे धीरे चारों तरफ उसका नाम फैल गया। वो जिस मरीज को दवा देता वो स्वस्थ हो जाता। गांव का हर व्यक्ति आर्य कुमार से ही इलाज करवाता था। एक बार राजा की बेटी बीमार हो गई। राजवैद्य के इलाज से भी वो ठीक नहीं हुई। तभी एक दरबारी ने राजा को आर्य कुमार के बारे में बताया। राजा ने अपने सेवक को आर्य कुमार के पास भेजा। आपको राजा ने महल में बुलाया है। राजकुमारी बहुत बीमार हैं। आप जल्द हमारे साथ चलिए। जैसे आर्य कुमार राजकुमारी के पास जाता है, वहाँ उसके सर के पास पिताजी को बैठे देखता है। वो बाकी लोगों को कमरे से जाने को कहता है। आप बस थोड़ी सी देर के लिए बाहर जाएं। मैं अकेले में इनकी बीमारी को देखना चाहता हूँ। सबके जाने के बाद वो पिताजी से हाथ जोड़कर निवेदन करता है। पिताजी, इसे बचा लो। अगर इसका इलाज मेरे हाथों हो जाए तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। असंभव, इसकी मृत्यु निश्चित है।
मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर 5 दिन के लिए से प्राण दान देता हूँ। ये कहकर वे अदृश्य हो जाते हैं। आर्य कुमार राजा को कमरे में बुलाता है। 5 दिन के बाद मैं कुछ कह पाऊंगा, 5 दिन के बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगा। आर्य कुमार बहुत सोचता है। वो अपनी माँ को याद करता है, जिसे अपने बुरे कर्मों के कारण धरती पर ही आत्मा बनकर रहना पड़ता है। वो बेटे की पुकार सुनकर प्रकट होती है और उसके कान में पिताजी को वश में करने का उपाय बताती है। उपाय सुनकर आर्य कुमार के चेहरे पर हंसी आ जाती है। 5 दिन के बाद यमराज फिर राजकुमारी के सिरहाने उपस्थित हो जाते हैं। आर्य कुमार माँ की सलाह के अनुसार दरवाजे की ओर मुंह करके कहता है, अरे माँ, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर आओ ना। यमराज ये सुनते ही डर से कांपने लगते हैं। क्या तुम्हारी माँ यहाँ है? बीवी के डर से यमराज तुरंत वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही राजकुमारी के सर से मौत का साया हट जाता है। वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। राजा बहुत खुश होते हैं। वो आर्य कुमार के साथ ही उसका विवाह कर देते हैं। आर्य कुमार बाकी की जिंदगी सुखपूर्वक गुजारता है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, जिसको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे वही निभाना चाहिए। जिम्मेदारी से ऊबने से कभी सफलता प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।